बैटमैन मर्डर मशीन, स्टार लैब्स डिट्रॉइट में, साइबॉर्ग। डैड, ये क्या बज रहा है? ये उन हज़ारों में से कोई एक अलार्म होगा जो हर रोज़ बजता है। हो सकता है कि एमआईटी का कोई लौंडा ये सोच रहा हो कि यहाँ तक आ जाएगा तो उसे नौकरी मिल जाएगी। साइबॉर्ग। डैड, मैं बता रहा हूँ, आपको स्टार लैब से जाना होगा। कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है, किसी तरह का आक्रमण, शहर बर्बाद हो रहा है और इसी कारण मुझे यहीं रहना होगा। मैं समझना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये एक मेटल है ना? तुमने बताया था कि ब्लैक हॉक्स ने इसके बारे में तुम्हें बताया है। तुम शायद भूल गए हो विक्टर, पर मैं दूसरी दुनिया के धातुओं के साथ पहले भी काम कर चुका हूं और उनमें से कुछ तो तुम्हारे सीने में ही है। इसे कैसे भूल सकता हूं? मैं एक बूढ़ा आदमी भले ही हूं, पर इस वक्त नॉर्थ अमेरिका के सबसे सुरक्षित लैब में बैठा हूं। तुम्हारे दोस्त नहीं मिल रहे हैं। मैं यहीं से बैठा बैठा तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। साइबॉर्ग। डैड, भरोसा रखिए, मैं बहुत सुरक्षित जगह में हूं। देखिए डैड, गौथम जिसे हम जानते थे वो जा चुका है। मैं वॉच टावर आया हूं ताकि उसे समझ सकूं, पर अब सेंट्रल सिटी भी बदल रहा है, डिट्रॉइट भी बदल सकता है। आपको मुझसे वादा करना होगा। आप घर जा रहे हैं अभी। अच्छा, तो तुम जस्टिस लीग के सदस्य के शहर पे हुए हमले का पता करना चाह रहे हो? अच्छा है। साइबॉर्ग। अच्छा, ठीक है। अगर आप मदद ही करना चाहते हो तो मुझे सारे शहरों से लिंक करो। देखो कि कोई अलग तरह की एनर्जी कहीं से आ तो नहीं रही। तभी वहीं बीप बीप। ये क्या था? कहीं से हमला? साइबॉर्ग। नहीं, ये बता रहा है कि कोई सदस्य हमारी तरफ आ रहा है। ये बता रहा है बैटमैन। अब तो लग रहा है कि जितना सोचा था उससे कम जरूरत पड़ेगी आपकी। मैं बताता रहूंगा। साइबॉर्ग बैटमैन की तरफ आते हुए। बैटमैन, तुम्हें देखे तो यार अरसा हो गया। कहाँ थे तुम? और तभी बैटमैन उस पर हमला करता है। बैटमैन। चिंता मत करो साइबॉर्ग, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। अर्थ 44 पर महीनों पहले एल्फ्रेड को मारते हुए किलर क्रॉक। तेरा तो पता नहीं, पर अपन को मजा आ रहा है। हार्ली। ए टपोरी, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दे। टू फेस। बहुत हुआ, अब बताओ कि बैटमैन कहाँ है? एल्फ्रेड करहाते हुए। बैटमैन? ये क्या बला है? बेन उसे उठा लेता है। एल्फ्रेड। हो सकता है कि मैं कुछ और मदद कर सकूं। और तभी बेन उसकी कमर तोड़ देता है और सारे विलन्स हंसने लगते हैं। बैटमैन। फिर से शुरू करो। क्लार्क। ब्रूस, इसे बंद करो। डायना। क्लार्क सही कह रहा है, हमें तुम्हारी चिंता है। क्लार्क, इसे बार बार देखना सही नहीं है। बैटमैन। मैं बताता हूं कि क्या सही है क्लार्क। ये सही नहीं है कि वो आदमी जिसने मुझे एक पिता की तरह पाला है वो ऊपर एक ताबूत में है और हम लोग वो ताबूत खोल भी नहीं सकते, क्योंकि जहां हम खड़े हैं वहीं से कुछ दूरी पर उसे मार कर कचूमर बना दिया गया था। मेरी पूरी जिंदगी वो मेरे साथ था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया है। मैं जब भी बुलाता वो आ जाता। ये सही नहीं है कि अब वो नहीं रहा और ये मेरी गलती है। क्लार्क, पर अब तुम्हारे पास जिम्मेदारी है उसे आराम से विदा करने की। ब्रूस, जो भी अल्फ्रेड के साथ हुआ वो बुरा था। हम सब ऊपर जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि तुम भी जल्दी आओ। ब्रूस। विक रुको। कुछ साल पहले मैंने अल्फ्रेड का ब्रेन स्कैन किया था ताकि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकूं, पर अब वो पूरा नहीं हो पाया। मैं इसे अल्फ्रेड प्रोटोकॉल कहता था। विक, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए ब्रूस? मैं उसे ऑनलाइन नहीं ला सकता, इसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। विक प्लीज़, मुझे उसकी ज़रूरत है। वो मेरे पिता जैसा था। डैड। विक्टर, विक्टर, क्या हो रहा है? मर्डर मशीन। हेलो डॉक्टर स्टोन, आपको पता है कि आपका बेटा मेरा करीबी दोस्त था। उसने मेरी तब मदद की जब कोई नहीं था।
उसने मुझे मेरे पिता से मिलवा दिया जब मुझे लगा मैं उन्हें खो चुका हूँ। वैसे ये काफ़ी अजीब है, इसे फिर से जिंदा देखना। उसे चोट मत पहुंचाओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मेरे पास सब कुछ है। तुम्हें क्या चाहिए? मर्डर मशीन। बात बंद और वो साइबॉग पे हमला करते हुए। तुम्हारे पिता जल्द ही अपनी भूमिका सीख लेंगे और तुम भी। साइबॉग, अच्छा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और ये बैटमैन बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो, पर मेरे डैड के नज़दीक जाने की सोचना भी मत। मर्डर मशीन। तुम हमेशा से समझे हो विक्टर, मेरी दुनिया में बाप बेटे का रिश्ता कैसा होता है। जब मैंने अपने पिता को खोया तो तुम ही थे उन्हें मेरे पास लाने वाले, उन्हें नया रूप देने वाले। एक ऐसी मशीन जो वो सब करने के काबिल थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। पर उसका दिल और दिमाग जो मुझसे प्यार करता है, तुम्हारी वजह से हम कभी अलग नहीं होंगे। अब वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, बस मुझे उन्हें बुलाना है और वो हाजिर। तभी वहां एल्फ्रेड का होलोग्राम आता है और बोलने लगता है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? साइबॉग चौंकते हुए, ये क्या भला है? एल्फ्रेड, क्या ये तुम हो? एल्फ्रेड, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? अर्थ 44 पर महीनों पहले। एल्फ्रेड, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? वहीं एल्फ्रेड का होलोग्राम बढ़ता रहता है और सब, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। बेन, देखो, मैं अब बैटमैन के पीछे नहीं जा रहा, मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूं, अपने घर। एल्फ्रेड, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। तब एल्फ्रेड बेन पर हमला करते हुए, बेन, तुम्हें मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। बेन वहीं मरा रहता है। एल्फ्रेड, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? बैटमैन एक स्क्रीन को देखते हुए, उसमें से एल्फ्रेड की आवाज़ आती है, घंटी बजाइए सर, मुझे अंदर आने दीजिए। साइबॉग, ब्रूस, ये चल क्या रहा है? ये एल्फ्रेड है। जैसे ही उसे एक्टिवेट किया वो फैलने लगा, खुद के ना जाने कितने कॉपी बनाता रहा। ऐसा लग रहा है कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। साइबॉग, पर क्यों? वो मेरी रक्षा करना चाहता है। वो सब कुछ और हर किसी को खत्म कर देगा जो मुझे चोट पहुंचा सकता है। बेन शुरुआत नहीं था, वो आखिरी था। कल रात एल्फ्रेड प्रोटोकॉल एक एक करके सारे कैदी जो आर्कम असाइलम में थे उन्हें मार चुका है। डैम इट ब्रूस, इन सब का सिर्फ एक मकसद था कि ऐसा एआई बनाया जाए जो तुम्हारी चोट झेल सके। हमें इसे बंद करना होगा। मैं मानता हूँ वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे मेरी परवाह है। अगर मैं उसे दोबारा लाया तो मैं उसे सही कर सकता हूँ ताकि वो ये सब कुछ दोबारा ना करे। साइबॉग, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये एक वायरस जैसा है, हमें इसे तबाह करना होगा। मैं उसे सही कर सकता हूँ, पहले से बेहतर। ठीक है ब्रूस, तुम इसे सही करने की कोशिश करो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बस ये ध्यान रहे कि ये हमें चोट ना पहुँचाए, और जो भी करना इसे आने मत देना। एल्फ्रेड, मुझे आने दीजिए सर, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। साइबॉग नीचे गिर जाता है। वहीं मर्डर मशीन, तुम गलत थे विक्टर, सबसे सही काम मैंने किया था उसे अंदर लाकर। मैं समय से पहले प्रोग्राम को काम करने लायक नहीं बना पाऊंगा, और जब वो मेरे शरीर में फैलने लगा मैं बेवकूफ़ की तरह डर से चिल्ला उठा। सबसे पहले मेरे पिता ने वो सही किया, उन्होंने मेरा डर मुझसे छीन लिया, छीन ली मुझसे मेरी महसूस करने की क्षमता। और उसके बाद ये इंसानी मांस का पुतला हर दिन बूढ़ा होता जा रहा था और कमज़ोर भी। उन्होंने मुझे बनाया ज़्यादा। तभी साइबॉग उस पर हमला करते हुए, मुझे अच्छे से याद है कैसा होता है फिर से बनना।
यकीन मानो अच्छे से जानता हूँ। साइबॉग सभी एल्फ्रेड होलोग्राम से लड़ते हुए। पर मेरी एक बात जान लो, तुम चाहे जितने एल्फ्रेड के कॉपी बना लो और उन्हें मुझसे लड़ने भेजो, पर तुम्हें वॉच टावर के कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी हर कोशिश को नाकाम करूंगा। तुम अंदर नहीं आ सकते, इसे मैंने बनाया है। मर्डर मशीन। मेरी ऐसी कोई भी कमजोरी नहीं है जिसके साथ तुम खेल सको। मेरे पिता ने मुझे ऐसा बनाया है। माफ करना, पर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। तुम समझ नहीं पाए विक्टर। मुझे तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो डिट्रॉइट के स्टार लैब्स का कंप्यूटर चाहिए। बस अब कुछ ही देर में तुम अपने देश की सेना को तबाह कर दोगे और अपने प्यारे शहर डिट्रॉइट को मेरे हवाले छोड़ दोगे। नहीं पिताजी! लोग भागते हुए। पूरा शहर बर्बाद हो रहा है। एल्फ्रेड, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? साइबॉग गुस्से में, नहीं! और वो एल्फ्रेड पर हमला करता है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मर्डर मशीन। माफ करना, पर तुम मुझे यहाँ कैसे रोकोगे जब तुम मुझे मेरी ही दुनिया में नहीं रोक पाए? जब मैं अपने पिता से मिलकर एक हो गया तो तुम मुझे रोकने के लिए लीग को अपने साथ ले आए। एक एक करके सब मर गए। तुम आखिरी थे। मेरी बात सुनो ब्रूस, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो। ये मुझे बंद कर देना चाहता है, पर मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि ऐसा तुम चाह रहे हो। हम इसे रोक सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। ये वैसा ही करेगा जैसा तुम कहोगे। तुम्हें ऐसी खतरनाक मर्डर मशीन बनाने की जरूरत नहीं है। मर्डर मशीन। विक्टर, मैं बिल्कुल वैसा हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। ब्रूस, नहीं! तभी वो साइबॉग की गर्दन उसके शरीर से अलग करते हुए, मेरे पिता हमेशा मेरे लिए रहेंगे और मैं उनके लिए। बाकी सब एक कमजोरी है। तुम्हारी मौत से अब सब सही हो जाना चाहिए। ब्रह्मांड की क्रूर चाल से मेरी दुनिया तो नहीं बची। मुझे बाद में पता चला ये तो पहले से तय था, और तब मुझे एक दूसरी दुनिया का पता चला। ये दुनिया जो हमेशा रहेगी। साइबॉग, अरे यार, ब्रह्मांड के नियम मैंने नहीं लिखे। मर्डर मशीन। और वो तुम्हारी महान मूर्खता है, और तुम जस्टिस लीग में सबसे कमज़ोर हो, क्योंकि अगर तुम अपनी इंसानियत खो देते तो शायद सबसे शक्तिशाली होते। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, और अब हम इसे तुम्हारे अंदर से निकाल के इससे पूरी दुनिया बदल देंगे, बारबाडोस के नाम में। साइबॉग, तुम कुछ नहीं लोगे। बूया! मर्डर मशीन। तुम्हें लगता है कि औरों के लिए प्यार तुम्हें ताकतवर बनाता है? चलो तुम्हें गलत साबित करें। मैं तुम्हारे पिता को अनम्यूट करता हूँ ताकि वो भी ये सब सुने। कोई साइबॉग को पकड़ते हुए। साइबॉग। क्या? वो साइबॉग को नीचे गिरा देता है। तभी वहां बाकी के सभी और बैटमैन आते हैं। मर्डर मशीन। बंदी बना लो इसे। डैड। विक्टर, विक्टर, क्या चल रहा है वहां? वो सब साइबॉग को मारते हैं और विक्टर के डैड की आवाज आती है, कुछ तो बोलो, तुम सही हो, कुछ तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मर्डर मशीन। डॉक्टर स्टोन, आपका बहुत शुक्रिया। आप काफ़ी काम आए। मेरा एक साथी कुछ समय बाद आपको भी लेकर आएगा। चिंता मत कीजिए। डॉक्टर चिल्लाते हुए, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मर्डर मशीन। कॉल काटो। पीछे से आवाज आती है, उसे वास्तव में कुछ पता नहीं था, क्यों, है ना? वहीं बैटमैन जो हंसते हुए, ज़रा सोचो हमें कितनी मुश्किल होती अगर वो धातु का इस्तेमाल करना जानता। अच्छी बात है कि उसके पुराने दोस्तों से बताएंगे। साइबॉग करहाते हुए, नहीं। बैटमैन। अब चुप भी हो जाओ विक्टर। मुझे पता है कि हम देखने में किसी डरावने सपने के दानव लगते होंगे, और शायद हम हैं भी। साइबॉग। क्यों? बैटमैन। सच बताऊं तो हम लोग यहाँ इसलिए हैं, शायद हमारी ज़रूरत थी उन्हें खुद से बचाने के लिए।
कोई सवाल लेकर नहीं कि कैसे मदद करनी है, पर जवाब लेकर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आगे की ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए जुड़े रहिए द कॉमिकोहॉलिक के साथ। शुक्रिया।